बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए और आज इसका अमली मुज़ाहरा सामने आया जब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ये दहशतगर्द किस मुकाम पर थे और किसने इनको हलाक किया है, नीज़ पाकिस्तान और अफगान तालिबान आगे क्या करने जा रहे हैं, हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी टीवी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने एक तहैया कर दिया है कि मिलकर दोनों मुल्कों के दहशतगर्दों को खत्म करके ही दम लेंगे। इसके लिए दोनों तरफ से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से दहशतगर्दों के होश उड़ गए हैं और इस ऑपरेशन के दौरान कई एक अहम लीडर और मास्टरमाइंड मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ पाक फौज ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है और उनको भी ठिकाना अब कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, पाक फौज की तरफ से भी दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश करके उनको तबाह किया जा रहा है और इसके साथ साथ उनको जहन्नम वासिल किया जा रहा है। इस वजह से दहशतगर्दों को कोई भी जायपना नहीं मिल रही। दहशतगर्दों से भारी असला और बारूद भी लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं उनसे दूसरे दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं, जिससे पाक फौज को बहुत सहूलत हो रही है कि उनकी निशानदेही पर दहशतगर्दों को ठिकानों को तलाश किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का मामला भी बहुत ज्यादा हसास है और पाक फौज इस बात पर तुली हुई है कि बाड़ जरूर लगाई जाएगी, लेकिन इसमें बाज शरपसंद अनासर रोड़े अटका रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चले कि अफगानिस्तान में अहमद मसूद ने मुजाहमत शुरू कर रखी है और तालिबान के खिलाफ नबर्द आजमा होने की कोशिश में है। इसलिए जब ईरान को इल्म हुआ तो उसने अहमद शाह मसूद और तालिबान के दरमियान मुआहदा करने की कोशिश की और मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की कि अगर तालिबान ने भी हिकमत अमली से काम लिया तो अहमद शाह मसूद के बेटे को भी शामिल इक़्तिदार कर लिया तो तालिबान के लिए बेहतर सामान मुहैया होगा। लेकिन अगर तालिबान ने सख्त रवैया इख्तियार किया तो अफगानिस्तान में खाना जंगी की फिजा पैदा हो सकती है, जिससे अमेरिका दोबारा भी फायदा उठा सकता है। इसलिए तालिबान ने फराह दिली का मुजाहरा किया और अहमद मसूद के बेटे इस्माइल को ईरान में अपना सफीर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी तालिबान के इस रवैये को सराहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ भी ऑपरेशन को होशाइंद करार दिया है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और खबर बताते चलें कि सिक्योरिटी इदारों ने गजनी हेल में एक कामयाब ऑपरेशन किया है, जिसमें 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को सिक्योरिटी इदारों ने हलाक कर दिया है। इनमें से एक दहशतगर्द की शिनाख्त अब्दुल रऊफ के नाम से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गजनी हेल के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मारा गया है। इसके अलावा लकी मरवत में भी इसी तरह फ्रंट एयरफोर्स के एक एहलकार को अगवा कर लिया गया था, जो बाद में कत्ल कर दिया गया। ये एहलकार छुट्टी पर गया हुआ था कि उसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बाद में उनकी लाश करमोहेल पहाड़ के करीब से मिली है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन किया और अब उसकी तहकीकात की जा रही है कि अगवा में कौन कौन से अनासर शामिल हैं। लेकिन ये बात मुसल्लम है कि दहशतगर्दों को अब पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला। गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में भी एक दहशतगर्द कार्रवाई की गई और एक हफ्ते में 34 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब दहशतगर्दों के भी 12 के करीब कमांडोज मारे जा चुके हैं। अब पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद को बढ़ा दिया है और इसमें मजीद तेजी लाई जा रही है और जगह जगह दहशतगर्दों के ठिकाने को सर्च ऑपरेशन के जरिए तलाश किया जा रहा है और उनके सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। दूसरी इत्तला यह है कि पाकिस्तान से अफगान हुकूमत ने माहिरीन तलब किए हैं कि तालिबान की हुकूमत चलाने के लिए माहिरीन की जरूरत है। पाकिस्तान ये माहिरीन मुहैया करके हमारे साथ ताउन करे। अब पाकिस्तान ने भी हामी भर ली है कि अफगान हुकूमत की इयानत के लिए माहिरीन भेजे जाएंगे। तो यह खबर सुनकर वो अनासर जो पाक अफगान ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं सर पकड़कर बैठ गए हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम में रोड़े अटकाने का मिशन शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ वो लोग इमरान खान से कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास इस किस्म के मुफीद और तजर्बाकार लोग मौजूद हैं तो अपनी मईशत को क्यों बेहतर नहीं बनाया जा रहा। दूसरा ये कि IMF से क्यों जान नहीं छुड़ाई जा रही। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती और एहलास का मुजाहरा करते हुए उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया है। लेकिन बाज अनासर इससे नाला हैं, लेकिन पाकिस्तान हर हाल में अफगान तालिबान की मदद करने का हाँ है। दोस्तों, इमरान खान के बयान से ये बात अया होती है कि पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, सियासी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी। पाकिस्तान हमेशा अफगानियों की मदद करने का इरादा किए बैठा है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से अपील की है
کہ افغانستان کی اگر مدد نہ کی گئی تو شدید قحط کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر ہی کچھ حلقے ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ OIC کی کوشش کامیاب ہو۔ اگر حکومت اس میں ناکام ہو گئی تو پاکستان کی بدنامی ہوگی، لیکن پاکستان نے اس کو کامیاب بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ہر حال میں افغانستان کی مدد کرے گا۔ پاکستان کے اندر کے آستین کے سانپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب تینوں ملکوں نے، ایران، افغانستان اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں تینوں ملک مل کر دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کریں گے اور پورے خطے میں کوئی دہشت گرد دکھائی نہیں دے گا۔ آنے والے وقت میں پاکستان کون سا نیا لائحہ عمل تیار کرے گا یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ ریکارڈک کیس میں حکومت پاکستان اور ٹیتھیان کمپنی کے مذاکرات میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ حکومت پاکستان اور ٹیتھیان کے درمیان 50% شیئرز پر اتفاق ہو گیا ہے، جس سے پاکستان پر سے $10 ارب کا جرمانے کا حادثہ ٹل گیا ہے۔ یاد رہے کہ سابقہ حکومت میں پاکستان کا شیئر صرف 25% تھا۔ اس حوالے سے پاکستان اور ٹیتھیان کمپنی کے درمیان معاہدہ فروری میں طے ہونے کا امکان ہے۔ اگر ڈیل فائنل ہو گئی تو پاکستان پر سے $10 ارب جرمانے کا حادثہ ٹل جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اور ٹیتھیان کمپنی میں مذاکرات عدالت کے باہر تصفیے کے لیے ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ٹیتھیان کمپنی نے حکومت سے سرمایہ کاری پر قانونی تحفظ مانگ کیا۔ کمپنی نے موقف میں کہا کہ ماضی کی قانونی چارجوئی میں جو کچھ ہوا ویسا حادثہ دوبارہ نہیں چاہتے۔ واضح رہے کہ ایکسڈ نے 12 جولائی 2019 کو $5.6 ارب جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان نے $5.6 ارب جرمانے کے خلاف ایکسڈ سے مشروط حکم امتناع لیا تھا۔ مشروط حکم امتناع کے تحت پاکستان کو $1.5 ارب غیر ملکی بینک میں جمع کرانے تھے۔ حکم امتناع مدت ختم ہونے پر ٹیتھیان نے برٹش ورجن آئی لینڈ کورٹ میں درخواست دی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔